जयंत भाई सभी को। तो कल का ट्रेनिंग सब ने कर लिया होगा दोस्त, ठीक है ना। तो वही है, अपनी जो टाइमिंग है, टाइमिंग मैं संडे को लगाऊंगा भाई, ठीक है ना। किसी को देखना है या फिर लाइव देखना, लाइव चलाएंगे हम अपनी टाइमिंग, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक की। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, गर्ल्स, एवरीवन, ठीक है। जिसके भी जो भी डाउट है, जिसको भी लगता है टाइमिंग कमाई अपनी, वहीं पे टाइमिंग दबा लेना और वहीं पे रोक लेना, लाइव के अंदर ही अपनी घड़ी हाथ में रखना भाई, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो जितनी आएगी उतनी आएगी, सीधी सिंपल सी बात है भाई, कोई वो मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है दोस्त। और रही दूसरी बात है अभी आपका वेडनेसडे का ट्रेनिंग देखो आप, हम लोग संडे को टाइमिंग लगाएंगे भाई, ठीक है ना। संडे को पहले ही मैं ऐलान कर दे रहा हूँ, संडे को हम टाइमिंग लगाएंगे। अगर किसी को ये है कि भाई कोच बुरा की एकेडमी की टाइमिंग देखनी है, शॉर्ट पुट देखना, जंप देखना, या यस वेलकम, यू आर वेलकम। आप आओ, अच्छे से बैठो, ट्रेनिंग देखो। हमने जो ट्रेनिंग कराई है उसी का रिजल्ट आएगा, तो सिंपल सी बात है। जो मैंने ट्रेनिंग कराई उसका रिजल्ट आएगा, दूसरे कोचेज जो ट्रेनिंग कराते हैं उनका रिजल्ट आता है, बस यही सिंपल सी बात है भाई। तो आप आना, बिल्कुल संडे को आना, सबका वेलकम है भाई, जिसको भी आना है और जिसको डाउट्स है वो संडे को आओ और अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। जितनी टाइमिंग आएगी उतनी अच्छा है, और अगर मान लो जितनी टाइमिंग आएगी उसके ऊपर हम और काम करेंगे आगे, बस सिंपल सी बात है, यही है। तो वो अपना वेडनेसडे का ट्रेनिंग देखो, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, है ना। ट्रायल ट्रोल तो चलती रहती है हमारी, तो दूसरी तीसरी ट्रायल है ये अभी। वही वार्म अप एक्सरसाइज है भाई, वार्म अप एक्सरसाइज है दोस्त, 10 मिनट, ठीक है। हाफ स्केट्स है, स्केट्स होल्ड है, स्केट्स होल्ड है, हाफ स्केट है, स्केट्स होल्ड है, स्केट्स जंप है, स्केट्स जंप है, और पुशअप्स है, ठीक है। इसके दो सेट करने हैं दोस्त, सबको दो सेट करने हैं इसके। इसके दो सेट कैसे करने हैं? हाफ स्केट्स 20 होगी, होल्ड 30 सेकंड हो गया, स्केट्स जंप 15 होगी, पुशअप 20 होगी, ये करना है भाई। देखो जो ये बोलते हैं ना कि सर मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मेरे एंकल में बहुत दर्द है, घुटने में दर्द कब आता है दोस्त? सिंपल सी बात है, एक सिंपल चीज समझना दोस्त, घुटने में दर्द तब आता है जब अपने घुटने कब लोड लेते, जब सब कुछ पूरे शरीर का लोड वहां पे आ गया हो, मतलब पूरे शरीर की जो ताकत थी ना वो खत्म हो चुकी है, जब जाकर के घुटने अपने ज्वाइंट्स उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये कब करते हैं? जब हमारी थाई मसल जो है, जो हमारा ग्लूट्स है, जो हमारी हैमस्ट्रिंग है, इनके अंदर जान नहीं होती, तब जाकर के घुटनों के पास जाकर के चीजें इकट्ठी होती हैं, और तब जाकर के घुटने हमारे लोड लेते हैं। जब तक वो लोड लेते हैं तब तक ठीक है, और जब लोड लेना बंद कर देते हैं, जब, तो आपका पेन स्टार्ट हो जाता है। और जो आपकी मसल्स वीक हैं, हैमस्ट्रिंग वीक है, आपका ग्लूट्स वीक है, आपकी फ्रंट मसल वीक है, आपकी थाइज वीक है। देखो भाई, जिसकी थाइज स्ट्रोंग होगी ना उसको घुटने में दर्द नहीं होगा कभी। आप नोटिस करना, कोई जिम वाला बंदा, अगर किसी ने थोड़ा बहुत जिम कर रखी होगी ना, अपने ग्रुप में भी नोटिस करना, आप कहीं पे भी नोटिस करना, जिसने थोड़ा बहुत जिम कर रखी होगी, जिसने लेग्स का थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रखा होगा, शोल्डर का वर्कआउट कर रखा होगा, वो देखना आप, उसकी मसल स्ट्रोंग है, उस बंदे को घुटने में पेन नहीं मिलेगा। घुटने में पेन किसको मिलता है? हैं? चाउमीन बॉय, है ना, पपाज गर्ल, है ना, ममाज गर्ल, ये जो होते हैं ना, टिक्की बर्गर वाले, पोहा वाले, चाय वाले, इनको ज़्यादा दर्द मिलेगा, क्योंकि इनकी, इनका जो लाइफ स्टाइल है ना, जो इनकी डाइट बिल्कुल हेल्दी नहीं रहती, बस वो पोहा में और एक चाय में अपना टाइम गुजार लेते हैं और पूरा दिन लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं ना, उनका कोई फिटनेस लेवल होता नहीं है। और जिसके जीवन में पहले से फिटनेस लेवल है उसको पेन नहीं मिलेगा, आप ये चीज़ नोटिस करना दोस्त, ठीक है ना। तो ये जो एक्सरसाइज हो, मैं बताता हूँ ना, इनको किया करो। अगर घुटने को पेन से और या क्या नाम आपके एंकल के पेन से अगर आपको बचना है ना, तो ये आप ये क्या करो, इनसे है कि आपकी थाइज स्ट्रांग होंगे, आपकी ग्लूट्स स्ट्रांग होंगे, आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसलिए मैं ये बताता हूँ कि घुटनों में पेन ना आए और अपनी थाइज स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ये वर्कआउट है। उसके बाद वार्म अप करना है भाई। वार्म अप करना है करीबन करीबन आपको 3 राउंड, 3 राउंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद 200 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, 100 की दो स्ट्राइड्स। इसका पता हुआ एक बार, मैं जैसे हरियाणवी में बोलता हूँ 200 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, 200 मीटर की स्ट्राइड लगानी, मैं ऐसे बोलता हूँ। ऐसे ही मैंने एक बार अपने बच्चों को बोल दिया कि भाई 400 मीटर की ट्राइल लगानी, वो स्ट्राइड लगानी। जैसे कोई नया आ गया तो उसका वर्कआउट अलग रहता है ना, तो मैंने एक को बोल दिया, मैं भाई 400 की लगानी है, तो उसको लगा 400 की चार बोले हैं। और चार पांच लड़के थे ग्रुप में, 400 की चार पेल दी। और फिर आ रहे मेरे पास, सर चार हो गई है, मर गए हम तो। हाँ सर, इतना हैवी वर्कआउट सुबह भी हुआ था, इतना ही हुआ था। मैं कहा भाई 400 की इसने बोला, मैं तो 100 की चार बोला था,
है ना। तो वही है, वो 100 की 4 है भाई, कहीं तुम भी 100 की 200 की 2 पेल दो, ठीक है ना। उसके बाद आपका मेन वर्कआउट है भाई। मेन वर्कआउट में क्या है दोस्त, मेन वर्कआउट में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ओनली 200-400 मीटर लगानी है ऑन 1 मिनट रेस्ट, 1 मिनट रेस्ट, ठीक है दोस्त। रेस्ट भी कम है, रेस्ट भी कम है, तेज भी लगानी है, ठीक है भाई। आपको लगानी है 1 मिनट से लेकर के 1:05 तक की, ठीक है, ऑन 1 मिनट रेस्ट, 1 मिनट रेस्ट, बस वर्कआउट खत्म, वर्कआउट खत्म, 200-400 वर्कआउट खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट पुट करना है भाई, लॉन्ग जंप आज करना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग जंप हमने कल कर लिया था, रोज रोज लॉन्ग जंप नहीं करना है। उसके बाद अपने को शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग करनी है दोस्त, शॉर्ट पुट, ठीक है। वही पुशअप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर, फ्रंट थ्रो, बैक थ्रो और फॉरवर्ड थ्रो, ठीक है भाई। इनके 2-2 सेट करने सबको। और उसके बाद मेन थ्रो करनी है, उसके बाद आपको मेन थ्रो करनी है 15, कम से कम 15, ठीक है भाई, 15 थ्रो, ये हो गया, ठीक है। अगर ये आप सुबह करते हो तो मेन थ्रो आप शाम को कर सकते हो, डायरेक्ट फ्रंट फॉरवर्ड करके 2-4 एक मेन थ्रो आप शाम को कर सकते हो। ये वर्कआउट आपका वेडनेसडे का हो गया, फुल ट्रेनिंग आपका, ठीक है भाई। तो ये हो गया है। और लॉन्ग जंप आज करनी नहीं है, लॉन्ग जंप हम लोग थर्सडे को फिर ऐड करेंगे, ठीक है। एक दिन लॉन्ग जंप, एक दिन शॉर्ट पुट। जिस दिन हमारा ट्रैक का ज़्यादा वर्कआउट रहता है उस दिन हम लोग शॉर्ट पुट ऐड करते हैं, और जिस दिन हमारा नॉर्मल ट्रैक का नॉर्मल रहता है उस दिन हम लोग लॉन्ग जंप ऐड करते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि ताकि क्या ना, तुम लोगों का भर्ती वालों को ना एक दिमाग में वो घुस जाता है कि लॉन्ग जंप नहीं हुई इतने दिन से, लॉन्ग जंप नहीं करवाओ भैया, लॉन्ग जंप करवा रहे भाई, उसके लॉन्ग जंप के प्रिंसिपल तो होने दे पूरे रहे, स्पीड होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, चीज़ तो आने दे, तब कराऊंगा तब सीधा ना के कूद जाएगा। अभी तू 12 कूद रहा है, और अभी अभी कूदवाऊंगा तो अभी 12 कूदेगा 4-5 दिन के बाद कूदा तो 12.5 आ जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ जब मैं तेरे को कूदाऊं तो तू सीधा 15 प्लस कूदे, समझ रहे हो ना। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी, मेरे ग्रुप में लड़के हैं ऐसे। एक लड़का आरपीएफ के टाइम पे 13 फीट 14 फीट हम है मुश्किल और दिया, अनिकेत है 18 फीट कूद रहा आज के दिन जंप, ठीक है। तो करते 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 चीजें समझते समझते सब कुछ हो जाता है दोस्त, ठीक है ना भाई। तो हम लोग शॉर्ट ये लॉन्ग जंप कल करेंगे, ये पूरा आपका कंप्लीट ट्रेनिंग है। कोई भी इस वर्कआउट में कोई भी डाउट है या फिर दोबारा समझना है या कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं, और चैनल को शेयर करें अपने जो दोस्त हैं उन तक, जिसने ट्रेनिंग हमारा किया है वो, उसको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है भाई। और उसको फायदा भी हो रहा होगा, उसको पता भी चल रहा होगा चीज़ों का, समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें हम ट्रेनिंग क्या करवा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो ऑल द बेस्ट सभी को भाई।